बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाम है उसका फंक्शन एंड इट्स टाइप। फंक्शन क्या चीज़ है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ये जो है वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और एप्टीट्यूड टेस्ट सब में काम आने वाली चीज़ है। स्पेशली फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में जो है ये बहुत इसके MCQs शामिल हैं। पूरा चैप्टर शामिल है इसका। हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। फंक्शन को हम कहते हैं, फंक्शन एक रूल का नाम है बेटा, फंक्शन एक रूल का नाम है। डेट टेक्स एन इनपुट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। कोई फंक्शन एक रूल है, या मैं इसको कहता हूँ ये एक मशीन है। ये मशीन करती क्या है? इट टेक्स आउटपुट, इट टेक्स इनपुट। इसमें हम कुछ वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को पुट किया जाता है। जो वैल्यूज़ पुट करते हैं, इन वैल्यूज़ को इनपुट का नाम देते हैं। ये इनपुट इसमें जाएंगे, मशीन काम करेगी और कुछ रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी, कुछ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी। उन रिज़ल्ट को क्या नाम देते हैं? हम आउटपुट का नाम देते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन में मिक्सिंग मशीन है, उस मिक्सिंग मशीन में आप सीमेंट, फाइन एग्रीगेट यानी बजरी, कोर्स एग्रीगेट क्रश यानी क्रश, और पानी, ये जो है समटाइम केमिकल भी, तो ये जो है आप उस मशीन में डालते हैं। और मशीन क्या प्रोड्यूस करती है? वेट कंक्रीट, गीला कंक्रीट जो है वेट कंक्रीट प्रोड्यूस करती है, जो आगे जाके आप फ्रेमवर्क में पोर करते हैं, वो हार्ड होता है और वो एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो फंक्शन भी इस तरह मशीन है। इट टेक्स इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है। अब जनरली तौर पर हम इसका डेफिनेशन पढ़ें। अ फंक्शन एफ ए टू बी, हमारे सिलेबस में दो सेट हैं ए और बी, इनके दरमियान फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, फंक्शन ए पर अप्लाई होता है और प्रोड्यूस करता है बी को। फंक्शन जो है वो एक रूल का नाम है, जो सेट ए पर अप्लाई होता है, सेट ए के तमाम एलिमेंट पर अप्लाई होता है, सेट ए के तमाम एलिमेंट पर अप्लाई होता है, सेट ए के तमाम एलिमेंट पर अप्लाई होता है। डेट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए के तमाम एलिमेंट पर अप्लाई होता है। अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, और रिज़ल्ट जो है वो हमें यूनिक एलिमेंट ऑफ बी का रिज़ल्ट हासिल होता है। सेट ए के एलिमेंट से बी मिलता है, सेट ए के हर एलिमेंट से हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। ये रिज़ल्ट हमारे पास हासिल होगा। ठीक है। तो सेट फंक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, इस तरह हम डायग्रामेटिकली बनाएंगे। एक रूल का नाम है डेट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए के हर एलिमेंट को लाजमी लेना है, इस पर अप्लाई होता है। और रिज़ल्ट जो है वो बी के, कुछ अप्लाई होने के बाद कुछ रिज़ल्ट हमें मिलते हैं, उन रिज़ल्ट को बी का नाम देते हैं। ये रिज़ल्ट यूनिक होने चाहिए, ये रिज़ल्ट इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ये रिज़ल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यानी जो ठीक है। अब देखें यहाँ पर, ये जो है इसको पढ़ा जाएगा यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। वी राइट फंक्शन ए एसोसिएटेड विद बी। क्या पढ़ेंगे? ए, एरो को पढ़ते हैं एसोसिएटेड विद, या ए मैप्स टू बी। फंक्शन ए मैप्स टू बी पढ़ा जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। इसमें आपको बात समझ में आएगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप हैं। आपके सिलेबस में 3 किस्म की टाइप हैं। एक टाइप है 1 to 1 फंक्शन। इस 1 to 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन का नाम भी देते हैं। ये MCQ में भी आता है। 1 to 1 फंक्शन या क्या कहा जाए, इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाए। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से याद रखनी है। आप कोचिंग सेंटर में या कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हर स्टूडेंट, चलें यूनिवर्सिटी की बात करें, हर स्टूडेंट के लिए ये जुमला का याद है, एक ID कार्ड होता है।
हर स्टूडेंट के लिए एक आईडी कार्ड ज़रूर होता है। मुझे अच्छी तरह याद है अपनी एलईडी में एजुकेशन के दौरान 4 साल की एजुकेशन में जब भी हम एंट्री गेट में दाखिल होते तो रेंजर्स का एहलकार हमारा आईडी कार्ड चेक करता था, हमें शो करना पड़ता था, डिस्प्ले करना पड़ता था। 4 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें जो है वो कार्ड शो ना करना पड़े। तो वो आईडी कार्ड जगह जगह इस्तेमाल होता है। तो और हर स्टूडेंट के पास लाजमी तौर पर होता है, हर साल रीन्यू होता रहता है और हर स्टूडेंट का अलग अलग कार्ड होता है। मेरा कार्ड कोई दूसरा नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है। हर स्टूडेंट के लिए एक आईडी कार्ड होता है, सही। यूनिवर्सिटी में अगर 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो 2000 अलग अलग आईडी कार्ड होंगे। तो अगर हम इसको मान लें तो ये आईडी फंक्शन है। सेट ए कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, सेट बी क्या है उनका आइडेंटिटी कार्ड। तो हर स्टूडेंट के लिए आइडेंटिटी कार्ड होगा, ठीक है। अब फंक्शन इसको मैथमेटिकली कहें, फंक्शन एफ एक्स एसोसिएटेड विद वाई इज़ 1 फंक्शन कहलाएगा। इफ़ डिस्टिंक्ट ऑफ सेट एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ इन सेट बी, के जितने भी एलिमेंट हैं, हर डिस्टिंक्ट माने नुमाया, हर सेट में जो एलिमेंट हैं उनके जो सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या होगा, एक मखसूस इमेज होगा। ये इमेज क्या चीज़ है? ये हमारे पास नंबर है, इसका रिज़ल्ट ये आया है। तो इस बॉक्स का इमेज ये जो है वो ट्रायंगल है, इस बॉक्स का इमेज ये वाला ट्रायंगल है, इस बॉक्स का इमेज ये वाला ट्रायंगल है। अभी हम और आपके बताते हैं। तो एक मखसूस इमेज आपको सेट वाई में मिलेगा। सेट ए में एलिमेंट हैं और सेट वाई में जो है जो रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट जो है इमेज कहलाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सेट एक्स हैं, उनका जो आईडी कार्ड है वो क्या है, इमेज है। सब अलग अलग होंगे। इसको और समझाते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम भेजे और बेशुमार अंबिया कराम भेजे और हमें तकरीबन चंद अंबिया कराम के नाम हमें जो है वो अल्लाह के कलाम में मौजूद हैं और 4 किताबों का तज़किरा मिलता है जो अंबिया कराम पे नाज़िल हुई। वो 4 आसमानी किताबें 4 अलग अलग अंबिया कराम पर नबी पर नाजिल हुई। हमारे पास किताबें हैं, ये फंक्शन। वो 4 किताबें ज़बूर, तौरात, इंजील और अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद, ये जो है वो मुख्तलिफ़ अंबिया कराम पर नाजिल हैं। ये हमारे पास हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, हज़रत तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और कुरान शरीफ हमारे प्यारे नबी हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। और भी अंबिया कराम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो ज़ैड के लिए हम ये लिखेंगे, टी के लिए ये लिखेंगे, आई के लिए ये, क्यू के लिए ये, सही। तो जितने भी एलिमेंट हैं सेट एक्स में, हर एक का एक डिस्टिंक्ट, हर एक के लिए एक जो है मखसूस नबी करीम मौजूद हैं। तो इस सेट को भी हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको सेट की लैंग्वेज में पढ़ें तो ये मिसाल भी, ये हमारी इस्लामी मिसाल भी जो है वो 1 है। एक कलाम पाक, एक बुक एक नबी पर जो है नाजिल की गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, तो ये 1 डोमेन क्या होता है? जो सेट एक्स हमारे पास है, पहला सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम एलिमेंट के सेट को क्या कहते हैं, डोमेन का नाम देते हैं। डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़, ऑल इनपुट वैल्यूज़, तमाम इनपुट वैल्यूज़ का सेट को डोमेन कहते हैं। रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, रेंज का नाम देते हैं। ये पूरा सेट डोमेन कहलाएगा और ये सेट जिसमें जो है वो आउटपुट मिला है वो रेंज कहलाएगा। ये पूरा सेट
डोमेन कहलाएगा, और जो जो इमेज बन रहा है उनका सेट जो है वो आउटपुट रेंज कहलाएगा। तो वन वन फंक्शन क्या है, हर एक के लिए एक मखसूस है। हर सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनका इमेज, उनका रिज़ल्ट एक ही आएगा। जैसे हर स्टूडेंट के लिए एक आईडी कार्ड होता है, तो ये एग्जांपल है वन वन फंक्शन की। इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। बेटा एक फंक्शन है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, इसको सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसकी मिसाल यूँ हो सकती है, पैसे हो तो मार्केट से चीज़ या चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं। अब मार्केट का नहीं एक्स है, वाई का मतलब पैसे हैं, तो एक सेट एफ फंक्शन है एक्स एसोसिएटेड वाई इज़ ऑन टू फंक्शन, या सरजेक्टिव कहलाएगा। इफ़ रेंज ऑफ फंक्शन वाई, यकीनन एक्स सेट में जो एलिमेंट हैं, एक्स सेट के एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, वाई सेट के एलिमेंट को रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन एफ, फंक्शन वाई में जो ईच एलिमेंट है इन वाई देयर एग्जिट एटलीस्ट वन एक्स, एक एक्स ज़रूर होगा। वाई के सेट में एक एक्स ज़रूर मौजूद होगा। सही, ऐसा हम आगे बताते हैं आपको। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये सेट है ए बी सी डी। अब वन का इमेज हमारे पास ए के बराबर है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज भी बी है, और 4 का इमेज सी है, और डी का इमेज जो है वो 5 है। तो ये हमारे पास सेट वाई है। इस सेट में मौजूद हर एलिमेंट क्लेम करेगा कि मैं इमेज हूँ, ये किसी न किसी एक्स का इमेज होगा। और बी एक ऐसा नंबर है, ये 2 वैल्यू का इमेज है, किस किस का, 2 और 3 का। तो यहाँ सीधे हाथ का उसूल अप्लाई होता है, सीधे हाथ का उसूल भी अप्लाई होता है। सीधे हाथ में विक्ट्री बना लें, पोकोमैन बन जाएगा ये। तो अगर पोकोमैन बन रहा है तो ये भी हमारे पास जो है वो फंक्शन कहलाता है। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है हमारे पास ये सीधे हाथ का उसूल जो है ये, तो ये फंक्शन जो है क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन क्यों है, क्योंकि वाई में मौजूद हर एलिमेंट ईच एलिमेंट इन वाई इज़ एन इमेज ऑफ एक्स, एक्स का इमेज है। यानी ये आपके पास रकम है, आपके पास 10 रुपये हों, 10,000 हों, 1 लाख हों, बच्चा हो 10 रुपये लेके जाए, इवन वो 2 रुपये लेके जाए, 1 रुपया लेके जाए मार्केट में, तो कोई एक चीज़ परचेज़ कर सकता है। बहुत पैसे हों तो बहुत सारा सामान उठा सकता है। तो हर रकम के लिए कोई ना कोई मार्केट में चीज़ मौजूद है। इवन 1 रुपये के लिए भी मार्केट में चीज़ मौजूद है। ऐसे कोई पैसे नहीं हैं जिससे आप मार्केट में चीज़ परचेज़ ना कर सकें। तो इस इमेज को हम ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। इसमें सारे के सारे वाई एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है बात, ये सीधा स्कूल है। और यूँ भी लिख सकते हैं इसको ये फंक्शन ये लिखा आपके पास, और देखें 1 2 3 4, ये तो सीधा उसको स्कूल में यहाँ इस्तेमाल कर लिया। ये लिखा हुआ है ए बी सी और डी। 1 का रूल बी है, एक बी का ए है, 3 ये सी 4। तो 1 का इमेज क्या आ गया बी, 2 का इमेज क्या आ गया बताइए ए, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज बी। तो सारे के सारे एलिमेंट भी यूज़ हो गए। ये सब के सब कोई ना कोई क्या रखते हैं बताइए, ये सारे एलिमेंट रेंज हैं, ये सारे एलिमेंट इमेज हैं, ये सब के सब इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस फंक्शन को भी क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। सही, ये भी ऑन टू फंक्शन है, इसमें कोई एलिमेंट भी फारिग नहीं है। अब आइए, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो वन वन फंक्शन भी होते हैं, ऑन टू फंक्शन भी होते हैं। वन वन फंक्शन का मतलब आपको बताया मैंने
कि हर एलिमेंट का एक रिज़ल्ट होगा, हर कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक आईडी कार्ड होगा, सही। तो वो 1 1 फंक्शन है, जैसे ये वाला फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन कहला सकता है। दूसरी बात, ऑन टू फंक्शन, इसमें रिवर्स कर लें, हर y का एलिमेंट बी आई इमेज ऑफ x, हर y का एलिमेंट कोई ना कोई इमेज रखता है, हर y का एलिमेंट कोई ना कुछ इमेज रखता है। अब आइए बात यहाँ समझ में आती है, बाइजेक्टिव, इट कीप्स बोथ क्वालिटीज़, 1 1 फंक्शन की क्वालिटीज़ भी रखता है, ऑन टू फंक्शन की क्वालिटीज़ भी रखता है, यानी वो इंजेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है, सरजेक्टिव, SUR। वो 1 1 इंजेक्टिव भी होता है, सरजेक्टिव भी होता है। बेटा यहाँ देखें, एक फंक्शन हम लेते हैं, ये आपके समझ में आ जाए। ये ऐसी मिसाल है कि 4 दोस्त हैं या 5 दोस्त हैं, उनको शाम को शदीद भूख लगती है, वो जिंगर बर्गर की शॉप पे जाते हैं, 5 बर्गर का ऑर्डर देते हैं। तो वो 5 के 5 बर्गर आते हैं, वो उसको खा लेते हैं, क्योंकि शदीद भूख लगी है। कोई भी शख्स जो है वो शेयर नहीं करेगा, अपने बर्गर शेयर नहीं करेगा, महंगाई बहुत है, तो एक शख्स एक ही बर्गर खाएगा। तो हम कहेंगे सिंगल बर्गर पार्टी जो है वो कौन सा फंक्शन है बताइए, बाइजेक्टिव पार्टी है। 5 लोग हैं, 5 बर्गर हैं, हर शख्स ने एक बर्गर खाया, या हर बर्गर जो है वो एक शख्स ने इस्तेमाल किया, तो ये सिंगल बर्गर पार्टी जो है बाइजेक्टिव है। अब आइए इसमें हम आपको बताएं, ये हमारे पास एक फंक्शन है ABC, A का इमेज P है, B का इमेज Q है, C का इमेज R है। ये कौन सा फंक्शन है? इसमें हर एलिमेंट का एक अलग अलग है, तो ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे? 1 1 का नाम देंगे, 1 2 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास सेट X है, सेट Y है, Y में मौजूद क्या सारे एलिमेंट अपने आप को इमेज कह रहे हैं? P इमेज है, Q इमेज है, R इमेज है, लेकिन S इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्यों? ऑन टू के लिए सारे एलिमेंट का इस्तेमाल होना शर्त है। और बेटा आइए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड एग्ज़ाम्पल है। इसमें A का रिज़ल्ट जो है, A का इमेज P के बराबर है, फ़र्ज़ करें B का इमेज जो है वो Q के बराबर है, और R का इमेज, C का इमेज R है, D का इमेज भी R है। ये पोकोमान तो बन गया है ना, सीधे हाथ का उसूल बन गया ये पोकोमान, तो ये फंक्शन कहलाएगा। तो A का इमेज P है, B का इमेज Q है, C का इमेज R है, D का इमेज R है। इसको क्या नाम देंगे आप? इसमें चूंकि सारे एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो ये ऑन टू तो है, लेकिन हर एलिमेंट का इमेज एक डिस्टिंक्ट नहीं आ रहा, अलग अलग नहीं आ रहा। C जो है इसका इमेज R है, D का इमेज भी R है। ये 1 to 1 यानी आमने सामने 1 to 1 फंक्शन, ये 1 to 1 नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1 to 1 में हर एक का अलग होना चाहिए, B का अलग होना चाहिए, C का अलग होना चाहिए, A का अलग इमेज, B का अलग इमेज, C का अलग इमेज, D का अलग इमेज, लेकिन यहाँ C D का जो है एक ही इमेज आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हर एक का अलग अलग इमेज नहीं आ रहा, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहाँ से चेक करें, तमाम एलिमेंट दावा कर रहे हैं कि वो इमेज हैं, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब आइए तीसरी एग्जाम्पल पर, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया, A का इमेज B, B का इमेज Q, C का इमेज R, A का इमेज, B का इमेज। अब इसमें तमाम एलिमेंट के अलग अलग इमेजेस आ रहे हैं, तो ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा, 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। ये 1 to 1 फंक्शन है, तमाम एलिमेंट इमेजेस हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी कहलाएगा। और ऐसे ही फंक्शन को जिसमें ये 2 सलाहियतें पाई जाती हैं, उस फंक्शन को क्या नाम देते हैं हम? बाइजेक्टिव का नाम देते हैं। आ रही बस में, ऑन 1 1 भी होना चाहिए और बाइजेक्टिव भी होना चाहिए। अच्छा यहाँ देखते हैं एक एग्जाम्पल,
फ़र्ज़ करें ए का इमेज P है, B का इमेज Q है, C का इमेज R है। अब बताना ये कौन सा फंक्शन है। अब आप क्लेम करें सर ये सेट A है, इसमें मौजूद ईच एलिमेंट इन सेट A उसका जो है वो इमेज होना चाहिए। ईच एलिमेंट, ये ए सेट A है, इसमें हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। ठीक है, यानी घर में मौजूद जितने भी लड़के हैं हर एक के लिए एक बाइक होनी चाहिए। तो यहाँ ए के पास है, बी के पास है, सी के पास है, डी के पास नहीं है। हर ईच एलिमेंट फंक्शन की डेफिनेशन यही है, जो इनपुट है उस इनपुट में कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ए का इमेज है, बी का इमेज है, सी का इमेज है, डी का इमेज नहीं है, तो इसको हम फंक्शन ही नहीं कहेंगे। फंक्शन के लिए ज़रूरी है सेट ए या डोमेन का हर एलिमेंट यूज़ हो। आई थिंक ये थोड़ा सा टॉपिक था हमारा, आपके समझ में आया होगा, और ख़ास तौर पे ये इनके एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझें तो आपको लिए आसानी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह जो है सबको ये फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।